नमस्कार दोस्तों। केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी लाइफ में डेली होती रहती हैं और हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में एनिमेशंस और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ बेहद ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ जानेंगे, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द टीचर्स कभी नहीं बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हर उस दोस्त से आगे होंगे जो हमेशा सिलेबस के पीछे भागता है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, या फिर बोलें तो किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कार्बन का एटम है और दो एटम ऑक्सीजन के हैं तो ये आपस में मिलकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अब जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है और इसीलिए हम इसे एक केमिकल रिएक्शन कहेंगे और इस पूरी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन कहेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रिएक्टेंट्स जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स जो सब्सटेंस रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्ट करने के बाद निकलते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हमें उन रिएक्शंस में देखने को मिलता है जिनके परफॉर्म होने के दौरान या ख़त्म होने के बाद कोई ना कोई गैस निकलती है। फॉर एग्जांपल, जब हम बेकिंग पाउडर या इनो को पानी में मिलाते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक की, जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो कि कहता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सॉल्यूशन से एक प्रेसिपिटेट यानी एक इनसॉल्युबल सॉलिड निकलता है तो उसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है इनको आपस में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ने अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दिखा लिया है। जैसा कि हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में शुरुआत में ही जाना था, ये एक मेथड है जस्ट लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसकी मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं। केमिकल इक्वेशंस भी दो टाइप की होती हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें रिएक्शन के दोनों साइड ही नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, आइए हम एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं। तो जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में दोनों ही साइड बराबर मात्रा में एटम्स मौजूद हैं। इस साइड में एक एटम जिंक का, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के साथ टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 है। वहीं दूसरी साइड में एक एटम जिंक का, एक एटम सल्फर का, 4 एटम ऑक्सीजन के और 2 एटम हाइड्रोजन के साथ टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ भी 8 ही है, यानी ये एक बैलेंस इक्वेशन है। वहीं बात कर लेते हैं अनबैलेंस इक्वेशंस की। तो ये वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें इक्वेशन के दोनों ही साइड पर नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आइए इस इक्वेशन को देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है। इस साइड में देखें तो यहाँ पर 2 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम ऑक्सीजन के मौजूद हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 4 है। वहीं दूसरी साइड पर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 2 हैं और ऑक्सीजन का एटम सिर्फ 1 ही है, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 है और इसीलिए हम इसे एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।